हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम हिंदी हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जी संज्ञा। और संज्ञा से आपकी परीक्षाओं में अमूमन 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए अगर संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा कुछ नहीं है, संज्ञा बराबर यानी कि नाम। जो भी चीज़ आपको आसपास आपकी दिखाई दे रही है और जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, सिंपल सी भाषा में वही क्या है, संज्ञाएं होती हैं। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है कि अगर हम बात करें तो परिभाषा से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आप सभी को इसलिए परिभाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो परिभाषा जो है, परिभाषा ये कहती है संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या है, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए जैसे गोविंद, जयपुर, पेन, क्रोध आदि। अब देखिए जितने एग्जाम्पल मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, परिभाषा ये कहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्ति आ गया, वस्तु आ गया, स्थान या भाव का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये गोविंद, गोविंद क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। जयपुर, जयपुर क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये जयपुर क्या हो गया आपका, एक संज्ञा हो गया। पेन, पेन क्या है, एक वस्तु है आपकी, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा। और भाव यानी कि जो क्रोध है, ये क्या है, आपका भाव है, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। इसीलिए परिभाषा निकल के आती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब परीक्षाओं में अमूमन देखा जाता है कि यहां से ना प्रश्न आकर संज्ञा के प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो अब आप सभी जो है हेडिंग ये डाल लीजिए, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं। मुख्य शब्द पर ध्यान देना है। तो मुख्य प्रकार जो है वो है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं, मुख्य शब्द आ जाता है, तो आप सभी 3 प्रकार पर क्लिक करोगे, जो ऑप्शन में दिया होगा 3 प्रकार। अदरवाइज आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार है या संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो आप 5 प्रकार बताओगे। कितने? 5 प्रकार। तो क्लियर हुई यहाँ की बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं, 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, ऐसे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए मुख्य शब्द आ जाए तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य। और कुल की अगर बात करें जैसे संज्ञा के प्रकार ही, तो वो होते हैं आपके 5 प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम जो है जहां से क्वेश्चन बनता है इस संज्ञा के प्रकार पर नजर डालते हैं। तो आप सभी इस प्रकार से हेडिंग लगा लीजिए, संज्ञा के प्रकार। अगर संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा की, तो पहले आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं थोड़ा सा इनको और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। नंबर 1 आती है हमारी जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आती है हमारी दूसरी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा। एक एक कर सबको डिस्कस करेंगे अभी।
जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी जो आती है हमारी, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब सवाल आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे बनते जाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगी या व्यक्ति विशेष का बोध कराए, या वस्तु विशेष का बोध कराए, या स्थान विशेष का बोध कराए, स्थान विशेष का बोध कराए, वही क्या होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा, जैसे राम, तो राम क्या है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में हो रही है और एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वस्तु के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे ऊपर हमने देखा था पेन, तो पेन क्या है, एक वस्तु है, लेकिन पेनों में बहुत तरीके के पेन आते हैं, आप सभी को पता होगा। सेलो का पेन आता है, ठीक है, आपका लिंक का पेन आता है, ठीक है, और भी बहुत तरीके के पेन आते हैं। तो जो मैंने नाम लिया, तो मैंने यहाँ पर वस्तु का नाम लिख दिया, जैसे सेलो, तो ये भी क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। स्थान का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि आप ले लीजिए जयपुर, या फिर मैंने लिख दिया दिल्ली, तो ये सब क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मैं आशा करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। दूसरे पर आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा आपका, ये समूह, जाति या वर्ग विशेष का बोध कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी कि उसमें एक जाति का जो है क्या होगा, बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल से सारी चीजें होगी, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे छात्र, स्त्री, मनुष्य, मैंने और लिख दिया ब्राह्मण, मैंने लिख दिया नदी। तो ये सभी क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। देखो कैसे है, अगर मैं नदी की बात करूं, तो ये नदी जो शब्द है ये एक जाति को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें कौन सी यदि आ जाएगी, जैसे आपकी यमुना नदी है, गंगा नदी है, ठीक है, और भी है, जैसे काली नदी है आपकी, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ जितनी भी हैं, ये सारी की सारी नदियाँ क्या है, एक शब्द नदी में होगी, लेकिन नदी पूरी जाति को दर्शा रहा है, इसमें सभी तरीके की नदी है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूं गंगा, ठीक है, नदी में भी एक गंगा लिख दिया, तो ये क्या बन गई हमारी, क्या बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, स्त्री। अब ये स्त्री शब्द है, सभी जाति को दर्शा रहा है, लेकिन इस स्त्री में भी अगर मैं यहां पर लिख दूं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या बन गया, व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, तो क्या बन गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। और जबकि स्त्री क्या है, एक जाति को, इसमें सभी तरीके की स्त्री आ गई हमारी, ठीक है। जैसे ब्राह्मण भी ले लीजिए, ब्राह्मण एक जाति है पूरी, लेकिन ब्राह्मण में भी मैंने लिख दिया, जैसे आपके आसपास भी रहते होंगे, जैसे कोई कौशिक ब्राह्मण होता है, ठीक है, कोई आपने देखा होगा कौशिक के अलावा भी कोई शुक्ला होता है, ठीक है, तो बहुत तरीके के ब्राह्मण होते हैं। अगर उसमें से एक की बात कर ली जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। आशा करता हूं आपको ये जातिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, पूरे समूह या जाति का क्या होगा, आपका बोध होगा। एग्जाम्पल आप, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा, नदी से आप समझ सकते हो। नदी की बात करें तो सभी नदियों की बात हो रही है, लेकिन नदी में एक गंगा नदी की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद आती है हमारी भाववाचक संज्ञा।
तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, व्यापार या धर्म का बोध कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोध कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा बचपन। बचपन क्या है? एक अवस्था को दर्शा रहा है। मैंने लिखा मिठास, मैंने लिखा घबराहट, मैंने लिखा गुस्सा। तो देखिए सभी में भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी के गुण की बात की जाएगी या उसका दोष या उसकी दशा, ठीक है, उसका जिससे बोध कराया जाए वही क्या होती है? आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। बताओ तीनों संज्ञा में मैं आशा करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा दो प्रकार और बचते हैं, उनको भी यहाँ पर क्या करते हैं? समझ लेते हैं। इसके बाद हमारी दो संज्ञा और आती हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, और यही वैसे संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनको मुख्य संज्ञा भी बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम, जो कुल 5 पढ़नी है हमें, तो ऐसा माना जाता है कि जातिवाचक संज्ञा से ये दोनों निकल कर आई हैं। तो अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो ये हो जाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक होती है जो अंतिम है हमारी 5वें नंबर की, वो है हमारी समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है इसको समझ लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसको क्या है? नापा, जिसे मापा भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, यानी कि नापा तोला जा सके, यानी जिस भी चीज को क्या कर सकते हो, सिंपल सी भाषा में आप मेजर कर सकते हो, नाप तोल सकते हो। जैसे उदाहरण में लिख देता हूं यहां पर, जैसे चलिए ऐसे लिख देते हैं, जैसे घी। अब घी को आप मेजर करोगे, नाप तोल कर ही लेकर आओगे। जैसे गुड़ 1 किलो लेकर आ रहे हो, आधा किलो लेकर आ रहे हो। जैसे तेल है, जैसे लोहा, यानी कि जिसको क्या है? नापा तोला जा सके, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जिसको नापा तोला जा सके उसको क्या है? हम द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन कहते हैं। समुदायवाचक में क्या है? जो समूह का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसके भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कक्षा। अब ध्यान रखना यहां पर समूह का प्रतिनिधित्व होगा। अब कक्षा की बात हो रही है तो एक यहां पर क्या है? समूह बन गया, ठीक है, स्कूल में कक्षा। जैसे भीड़, तो भीड़ में हो रही होगी आम लोगों की भीड़, तो क्या बन गया? समूह बन गया वहां पर, तो समुदाय की बात हो रही है। ऐसी मेला आदि, ठीक है। तो समुदायवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर समूह लिखा हुआ है, इसमें क्या है? जाति वर्ग विशेष का बोध होता है, और समुदाय में क्या है? समूह का बोध होगा आपका। दोनों में ध्यान आपको अंतर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर मैंने कक्षा की बात की है और यहाँ पर छात्र। अब छात्र जो है वो क्या है? लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो दोनों जाति के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे?
क्योंकि लड़कों की बात हो रही है तो सभी लड़के आ जाएंगे, लेकिन अगर लड़कों में मैं राम की बात कर दूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाए। ऐसी लड़की में सभी की बात हो रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बात लिख दी सिर्फ गीता के बारे में मैंने बात कर दी तो ये क्या बन जाएगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, कक्षा में सभी कक्षा आ गई भाई, स्कूल में जितनी भी कक्षाएं या कॉलेज में सब कक्षाएं, भीड़ एक ग्रुप को दर्शाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसमें क्या है व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे राम, गंगा, ठीक है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसके ले सकते हो। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो जाति या वर्ग विशेष का बोध कराए, जैसे छात्र है, स्त्री है, मनुष्य है। भाववाचक संज्ञा में क्या है, व्यक्ति की या कोई वस्तु होगी उसके क्या है, या तो उसके गुण बताए जाएंगे, दोष, दशा, व्यापार आदि के बारे में क्या है बोध कराया जाएगा आपको। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिसको क्या है नापा या तोला जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जो समूह या जो समूह का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ बातें आपको नोट करके अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नोट करके आप लिखेंगे, जो कुछ बातें याद रखनी है कि संज्ञा के साथ हमेशा ध्यान रखना है आपको, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कि संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे, कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग क्या होता है, पृथक का मतलब है अलग से, एक तरह से, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अलग, पृथक से किया जाता है, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे मैंने लिखा मुकेश ने। कभी कभी हम लेटर लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें लिखते हैं हम सेवा, और उसके साथ मैं जो है वो क्या लगाते हैं, हम अलग से लगाते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्हों का प्रयोग जो होता है इनमें क्या है, संज्ञा के साथ हमेशा अलग से। जैसे मुकेश क्या है, एक संज्ञा है, उसके साथ ने। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जो प्रसंग विभक्तियां होती हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और जबकि इसके साथ ही लिखना है, जबकि सर्वनाम के साथ क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जबकि सर्वनाम के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। संयुक्त का मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो मिलकर। ठीक है, जबकि सर्वनाम के साथ क्या है, मिलकर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा जैसे उसने, देखो यहां पर एक साथ आ गया। या आप लिखते हो तुमने, तो मिलके लिखा हुआ है। या आप लिखते हो कभी कभी मुझसे, या आप लिखते हो आपने। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारी संज्ञा में कुछ याद रखने हुई वाली बात है। तो ये संज्ञा का टॉपिक है आपका, और मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, संज्ञा बराबर यानी कि नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ये हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गोविंद एक जगह व्यक्ति का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, पेन एक वस्तु है, क्रोध क्या है, हमारे एक भाव होते हैं। संज्ञा की अगर हम बात करें तो मुख्य प्रकार की संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, और कुल पूछा जाए तो 5, और अमूमन बात की जाए तो संज्ञा कितनी है, 5 प्रकार की। एक एक कर हमने बात करी थी। सबसे पहले हमने जाना था, पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। फिर कुछ बातें जो है कि कारक चिन्हों का प्रयोग जो है वो क्या है, अलग से किया जाता है, जैसे मुकेश ने, जबकि सर्वनाम में क्या है, इनका संयुक्त रूप से किया जाता है, जैसे उसने, तुमने, मुझसे। तो ये था आज संज्ञा का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।